आज का टॉपिक एच। सिर्फ 15 दिन बोर्ड एग्जाम की आखिरी जंग। कमरे में सन्नाटा है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन जैसी लग रही है। कैलेंडर पर तारीख लाल सर्कल में बंद है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। एक बच्चा किताब खोले बैठा है, लेकिन शब्द आंखों में उतर ही नहीं रहे। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, अब क्या होगा? सिलेबस अधूरा है। कुछ चैप्टर कभी ठीक से पढ़े ही नहीं। पिछले टेस्ट में नंबर भी कम आए थे। दिल कहता है शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। अगर तुम भी यही सोच रहे हो कि 15 दिन बहुत कम हैं, तो जरा रुक जाओ। एक सच्चाई सुन लो, इतिहास हमेशा आखिरी दिनों में ही बनता है। बोर्ड एग्जाम कोई राक्षस नहीं है। ये कोई तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं करता। ये सिर्फ एक परीक्षा है, और हर परीक्षा जीती जा सकती है अगर दिमाग सही दिशा में चले। सबसे पहले अपने दिमाग को रीसेट करो। ये मत सोचो कि पूरा सिलेबस बाकी है। ये सोचो कि जो मेरे हाथ में है, मैं उसे पूरी ताकत से करूंगा। याद रखो, बोर्ड एग्जाम बुद्धि नहीं, रणनीति देखता है। अब सच्चाई समझो। 15 दिन मतलब 360 घंटे। अगर तुम रोज 7-8 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ते हो, तो तुम्हारे पास 100 घंटे से ज्यादा का समय है। और यकीन मानो, ये समय किसी की किस्मत बदलने के लिए काफी है। लेकिन बिना प्लान के पढ़ाई समुद्र में बिना दिशा की नाव जैसी होती है। इसलिए ये 15 दिन 4 हिस्सों में बंटेंगे। पहले 5 दिन समझ और सिलेबस कवरेज के लिए। अगले 5 दिन रिवीजन और लिखकर अभ्यास के लिए। फिर 3 दिन सैंपल पेपर और कमजोर टॉपिक के लिए। और आखिरी 2 दिन दिमाग को शांत करने और खुद पर भरोसा मजबूत करने के लिए। अब ध्यान से सुनो। पहले 5 दिन में कोई नई मोटी किताब नहीं, कोई भारी गाइड नहीं। सिर्फ बोर्ड की किताब, इंसर्ट या आपकी मेन टेक्स्ट बुक्स। महत्वपूर्ण सवाल, पिछले वर्षों के प्रश्न और बेसिक समझ। बस यही काफी है। अभी ये गलती मत करना, बहुत कठिन सवालों में उलझ जाना, दूसरों से तुलना करना। अभी परफेक्ट नहीं, स्मार्ट बनना है। अब विषयों की बात करते हैं। हिंदी में भाषा साफ रखो, उत्तर छोटे लेकिन स्पष्ट हों। रोज एक लेख या पत्र लिखो। प्रस्तुति अच्छी होगी तो नंबर अपने आप बढ़ेंगे। अंग्रेजी में ग्रामर रोज थोड़ा थोड़ा। लेटर, आर्टिकल और आंसर का फॉर्मेट याद रखो। कीवर्ड्स लिखो, क्योंकि एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ नहीं, मुख्य शब्द ढूंढता है। गणित में जादू नहीं, अभ्यास चाहिए। फॉर्मूलास दीवार पर चिपकाओ। रोज सवाल लगाओ। हल सही न भी आए, तरीका सही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। विज्ञान में डायग्राम, स्टेप्स और कीवर्ड्स, यही 3 हथियार हैं। न्यूमेरिकल में हर स्टेप साफ लिखो, डायग्राम नीट बनाओ। सामाजिक विज्ञान में पॉइंट्स में लिखो, हेडिंग्स दो। मैप्स और डेट्स रोज दोहराओ। एसएसटी याद करने का नहीं, समझकर लिखने का विषय है। अब आते हैं दिन 6 से 10 पर। अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब लिखना है। क्योंकि जो हाथ से लिखा जाता है, वही एग्जाम हॉल में उतरता है।
हर दिन कम से कम एक सैंपल पेपर या कुछ उत्तर समय बांधकर लिखो। शुरुआत में टाइम पूरा न हो तो घबराना मत। यही अभ्यास बाद में तुम्हें बचाएगा। दिन 11 से 13। अब अपने कमजोर टॉपिक पकड़ो, उनसे भागो मत। यही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं। अब आखिरी 2 दिन। अब कोई नई चीज नहीं। अब सिर्फ रिवीजन, फॉर्म्यूलास, हेडिंग्स, मैप्स, डेफिनेशंस। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को शांत रखो। मोबाइल दूर रखो। नींद पूरी लो, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी लड़ाई नहीं जीतता। अब एग्जाम वाला दिन आता है। सुबह उठो, हल्का खाना खाओ, एक गहरी सांस लो। खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैंने मेहनत की है। एग्जाम हॉल में पेपर हाथ में आएगा, दिल तेज धड़केगा, लेकिन दिमाग शांत रखना। पहले आसान सवाल करो, हैंडराइटिंग साफ रखो, हेडिंग्स अंडरलाइन करो। याद रखो, एग्जामिनर भी इंसान है। साफ कॉपी देखकर वो भी खुश होता है। बाहर माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें टॉप रैंक नहीं चाहिए, उन्हें बस ये भरोसा चाहिए कि तुमने पूरी कोशिश की। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जो आखिरी तक लड़ता है वही असली विजेता होता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।